बड़ा ही अजीब क्राइम सीन है, देखिए। गन पॉइंट देख के लग रहा है कि इसने इसको और इसने इसको शूट किया है। और सर माहौल देखकर लग रहा है कि कल रात पार्टी चल रही थी। और देखकर यह भी लग रहा है कि ये काम एक दूसरे की सहमति से किया गया है। I mean, एक दूसरे की सहमति से एक दूसरे को शूट किया गया है। मतलब मास सुसाइड। सर ये 2 आईडीज मिले। इसका नाम प्रदीप शर्मा है और ये डॉक्टर रवि। डॉक्टर रवि यादव हॉस्पिटल का मालिक। तुम जानते हो इसे? हाँ, काफी फेमस डॉक्टर है। और ये तीसरा कौन है? सर इसके पास से कोई आईडी नहीं मिली। मंजू, हेलो, क्या? माँ, क्या हुआ? समय पापा। क्या बात है? पापा आपका 1 आया था, आपने 3 क्यों चलाया? मैंने चीटिंग नहीं किया। नहीं पापा, आप चीटिंग कर रहे हो। चलो आई देखो ना पापा, चीटिंग कर रहे हैं। क्या टिया, तू भी किसको बता रही है? ये तो खुद चीटर है। हेलो, हाँ मैं जानती हूँ प्रदीप को। क्या हुआ? क्या? सर ये रवि की सीडीआर, इसमें एक नंबर मिला है जो आज सुबह से बंद आ रहा है। किसका नंबर है? सर जया कामली के नाम पर रजिस्टर्ड है। रेगुलर बातचीत होती थी? हाँ सर, दिन में 2-2 घंटे बात होती थी। सर तो कहीं ये डॉक्टर रवि का अफेयर तो नहीं चल रहा था? पॉसिबल है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई? सर डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में 1 हफ्ता लगेगा। प्राइमरी पोस्टमार्टम में ये आया है कि तीनों की बॉडी में 250 ml से ज्यादा अल्कोहल। मतलब पूरे चांसेस हैं कि फुल नशे में हो। उनके पास ऐसा क्या आप लोग इन्हें जानते हैं? नहीं नहीं सर। नहीं। क्या इसको जानते हैं? नहीं जानते सर। जया कामली, शायद नाम सुना हो। नहीं जानते सर। श्योर? जी। प्रदीप ने लास्ट कॉल जिस नंबर पे किया था, वो नंबर आपका है मिसेज लता तांबे। कैसे जानती थी आप प्रदीप? सर मैं अच्छी तरह जानता हूँ उसे। हमारी बेटी को पढ़ाने आता था। पढ़ाता क्या था? 1 नंबर का ठरकी था। अच्छा हुआ मर गया। बिल्कुल सही। टिया, आज के लिए इतना काफी है, बाकी कल कर लेंगे। ठीक है सर। मुझे कुछ काम से बाहर जाना। किस सर? मेरे बेटी को हाथ कैसे लगाया तूने? मेरे बेटी को हाथ लगाया कैसे तूने? विनय, मैं तो सिर्फ पढ़ा रहा था। पढ़ा रहा? मैंने मेरी आंखों से देखा तू क्या कर रहा था। निकल मेरे घर से, निकल जा मेरे घर से। विनय, मेरे बेटी के आसपास भी दिखाई दिया ना तो जान से मार दूंगा तुझे मैं। ये टिया के साथ यहाँ गंदी गंदी हरकतें कर रहा है और तू यहाँ पे बैठ के मोबाइल पे गेम खेल रही है। चल अंदर, अंदर चल। मोबाइल पे बैठे बैठे खेलती रहती है वो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अच्छा मैं बकवास कर रहा हूँ और तुम जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रही हो तुम। सॉरी सर, वो थोड़े गुस्से वाले हैं। मंजू, यस। इन दोनों को देखिए, कभी आपने प्रदीप के साथ देखा है इन दोनों को? जानती हैं आप इन्हें? नहीं, मैंने नहीं देखा। प्रदीप की फैमिली में से जानती है किसी को? क्योंकि हम उसके घर पे गए थे, घर पे ताला लगा हुआ था और नेबर से भी हमें कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। नहीं सर, उसने कभी कुछ बताया नहीं। शायद वो अकेला ही रहता था। अच्छा मिसेस तांबे, क्या आप कोई ऐसा रीजन जानती हैं जिसकी वजह से प्रदीप सुसाइड कर सकता है? नहीं सर, मैं अच्छे से जानती हूँ उसको। प्रदीप सुसाइड कर ही नहीं सकता। अपना वादा याद है ना तुम्हें? भूली तो नहीं? वरना मैं अभी भी पुलिस के पास जा सकती हूँ।
नहीं, पुलिस के पास मत जाना। मैं रवि के अंतिम संस्कार में बिजी थी। मैं तुम्हारा काम कर देती हूँ। जल्दी करो, मैं और दिन ज्यादा वेट नहीं कर सकती हूँ। हाँ ठीक है। क्या इसको जानते? नहीं सर। डॉक्टर, आई एम रियली वरीड फॉर रति। उसके पीए को भी कॉल किया था पर उसे भी नहीं पता वो कहाँ है। कुछ दिन की छुट्टी बोल करके गई थी। हाँ, आज रति का सेशन था पर वो आई नहीं। टू बी ऑनेस्ट, मैं खुद भी उसके लिए थोड़ा वरीड हूँ, स्पेशली लास्ट सेशन के बाद। मुझे पता था कि यही होगा। आप कितना भी भाग लो लेकिन आपके कर्म आपको ढूंढ ही लेते हैं। इसलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है। काजल भी मुझे छोड़कर चली गई। कुछ बचा ही नहीं मेरी जिंदगी में, कुछ भी नहीं। मैंने उसे बहुत समझाया था लेकिन वो मेरी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। अगर आपसे वो कांटेक्ट करती है ना तो आप प्लीज मुझे कॉल करके बता दीजिएगा। ओके। सर डॉक्टर रवि ने पाषाण में 3 करोड़ का फ्लैट बुक किया है। 3 करोड़ का फ्लैट? जी। नॉमिनी कौन है? बेटा नॉमिनी। फ्लैट बीवी के नाम पे बुक किया। हाँ लेकिन सर, गन की बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गई। ये देखिए, थोड़ी सी शॉकिंग है। रवि के पास जो गन थी उससे एक भी बुलेट नहीं निकली। प्रदीप और जो अननोन विक्टिम मिला है उनके गन से एक बुलेट निकली। लेकिन गोली तो तीनों को लगी थी। तो फिर तीसरी गोली किस गन से चली? सर, अननोन विक्टिम के हेड में जो गोली मिली उसकी बैलिस्टिक रिपोर्ट बन रही है। 2 दिन में गन का पता चल जाएगा। इसका मतलब साफ है कि वहां पर कोई चौथा भी था। मुझे शुरू से ही लगा कि वहां पर एक औरत भी थी जिसकी चूड़ी मिली थी हमें, और वो औरत मुझे ही हो सकती। इंस्पेक्टर बिल्लू सिंह रिपोर्टिंग साहब। ए शामराव, लेकर जाओ इसको। हर हफ्ते का नाटक है। लॉकअप में डालो और शाम तक उसे छोड़ना। कल 1 मिनट मंजू। शामराव। यस सर। इसको बाहर लेके चलो। सूरज, बैंगलोर सील जाओ। ओके सर। चल पकड़। मिला गन? निशाना लगा उसमें। निशान? घबरा मत, निशाना लगा। शाबाश। हाँ, लगा निशाना। इसको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाओ और इसका अल्कोहल कंटेंट चेक करो। क्विक। चलो। मान लेते हैं ये है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स के राइट हैंड में गन थी। मिस्टर एक्स ने प्रदीप को शूट किया। प्रदीप के राइट हैंड में गन थी। प्रदीप ने रवि को शूट किया। रवि के हाथ में भी गन थी, लेकिन रवि की गन तो चली नहीं। तो फिर मिस्टर एक्स को गोली लगी कैसे? देखो, इन तीनों के ब्लड में 250 ml से ज्यादा अल्कोहल कंटेंट था। बिल्लू भी हैवी ड्रिंक करता है, जैसा कि हमने देखा कि बिल्लू ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। निशाना लगाना तो दूर की बात। सर तो फिर ये मिस्टर एक्स और प्रदीप का निशाना इतना सटीक कैसे लगा? दोनों में से किसी का भी निशाना नहीं चुका। इसका मतलब ये पूरा क्राइम सीन सेटअप था। एग्जैक्टली, हमें गुमराह करने के लिए। ये कोई मास सुसाइड नहीं बल्कि मास मर्डर था। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे इन तीनों के अलावा भी कोई चौथा था, और ये चौथा है हमारा असली मर्डर। अपना मुंह बंद रखना। और हाँ, याद है मुझे मेरी डील। शहर छोड़ के चली जाऊंगी मैं। तेरे लिए यही अच्छा होगा। और गलती से भी समीर की कंप्लेंट पुलिस में नहीं करूँगी। बोला ना, नहीं करूंगी। सर, मैंने डॉक्टर रवि की वाइफ धारा के कॉल रिकॉर्ड चेक किया। उसमें एक नंबर मिला है जो जया कामली के नाम पर रजिस्टर्ड। ये उसका दूसरा नंबर है। और सर, अजीब बात तो ये है, धारा और जया की बात डॉक्टर रवि के मरने के 1 दिन बाद से शुरू हुई। तो कहीं वो चौथी लड़की ये धारा या फिर जया तो नहीं है? जी, मैं जानती थी जया को। उसका रवि के पास इलाज चल रहा था। उसने रवि की मौत के बाद सांत्वना देने के लिए फोन किया था। जी।
पापा से वापस मिलने की कोशिश की ना तो जान से मार दूंगा। मैं नहीं जानती। ए, नाटक बंद कर। मेरे पापा डॉक्टर रवि तुझसे मिलने आते हैं ना, तेरे साथ इधर गुलछड़े उड़ाते हैं ना। क्या चाहती है तू? उनकी प्रॉपर्टी? एक बात कान खोल के सुन ले, मेरे पापा की प्रॉपर्टी पे सिर्फ मेरा और मेरी माँ का हक है, समझी? सूरज, जया का मूवमेंट ट्रैक हुआ? बटरफ्लाई रात को कहाँ थी? सर जया का फोन तो उसके घर पे ही एक्टिव था और कोई ऐसा क्लू नहीं मिला जिससे ये पता चले कि जया क्राइम साइट पे गई। जैसे क्राइम साइट पे जाने वाले सभी रास्तों का सीसीटीवी हम स्कैन कर रहे हैं। और सर हॉस्पिटल स्टाफ से भी बात हुई, उन्होंने बताया कि जया को डायबिटीज और ये डॉक्टर रवि इंसुलिन का शॉट लगाने से घर पे जाता है। व्हाट? डॉक्टर रवि और जया के बीच में अफेयर नहीं था? हेलो, अच्छा नजर रखो उस पर। सर उन तीनों को जिसने गन सप्लाई की थी उस सप्लायर का पता चल गया। गुड्डू ने उस पर नजर रखी है। मूव। हो गया ना आज का खोटा पूरा? इन तीनों को गन तूने ही सप्लाई की थी, इसको जानता है तू? ये आपका गन और भाऊ ये आपका गन। और अक्षय भाऊ ये खास आपके लिए। अरे अक्षय भाऊ ये क्या कर रहे हो आप? अरे यार बस ट्राई कर रहा था, सॉरी। इसमें गोली तो मैं तो ऊपर पहुंच जाता। गोली लाया? गोली दे। हाँ और चौथी वाली कहाँ है? चौथी गन है। वैसे भाऊ आप लोग करने क्या वाले हो? मतलब बस पूछ रहा था मैं, अपन को क्या? आलू? हाँ सब 3 लोग थे, 4 गन लेके गए और उनके पूरे सीट पे आलू भरे थे। ये जो तीसरा आदमी था इसका क्या नाम बताया तुमने? अक्षय नाम है उसका, यही कोरेगांव पार्क में ही रहता है। मेरा एक दोस्त है जो उसका पड़ोसी है, तो उसी ने डील कराई थी। इस अक्षय का घर परिवार तो नहीं पता साहब, लेकिन वो एड्रेस दे सकता हूँ। तो शायद ये मास सुसाइड ही था। शायद हाँ। गन इन तीनों ने खुद खरीदी। सवाल ये है कि चौथी गन किसके लिए खरीदी गई? तो शायद वो गन किलर के पास। इन तीनों ने और वो चौथा आदमी औरत जो भी कोई है, इन सब ने मिलकर ये प्लान किया होगा और फिर ये चौथा शख्स बैकआउट कर गया होगा। या फिर ये भी हो सकता है कि शुरू से इसका ये प्लान था। सवाल ये है कि ये चौथा शख्स कौन है और उस चौथे शख्स का इन तीनों के साथ क्या कनेक्शन? सबसे पहले हम इस कनेक्शन को ढूंढना। और सर वो आलू जो शाहिद ने बताया था, इतने सारे आलू से समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो बेहोश था हॉस्पिटल में, कल ही डिस्चार्ज हुआ हूं। मुझे तो पता ही नहीं था कि अक्षय इस दुनिया में नहीं। इस महीने मेरा ऑपरेशन है, 10,000 कम पड़ रहे थे, वो इसी जुगाड़ में लगा था। उसने जिंदगी में अपने लिए कुछ नहीं किया, मेरे पीछे ही परेशान रहता था। वो कभी आत्महत्या नहीं करता। देखिए चंदन जी, ये तो हम नहीं कह सकते। अरे बाप, क्यों करेगा? सीधा साधा था मेरा बेटा, न नशा न लड़की न कोई और ऐश, सिर्फ मेहनत करना जानता था। चंदन जी, ये 2 लोग हैं जिनकी बॉडी हमें आपके बेटे अक्षय की बॉडी के साथ मिली थी। आप जानते हैं? नहीं, मैंने इनको नहीं कभी देखा। ठीक है चंदन जी, अभी आप अपने घर जा सकते हैं। मंजू, गायकवाड़ को बोलो कि वो इनको इनके घर तक छोड़ दें। सर अक्षय की मौत जिस बुलेट से हुई है वो मैच हो गई। और सर उस गन की बैलिस्टिक रिपोर्ट अक्षय की बॉडी से मिली गई बुलेट की बैलिस्टिक रिपोर्ट से मैच हुई। किस गन के साथ? सर ये सेम गन एक और क्राइम में भी यूज हुई। चौंकाने वाली बात है सर, ये क्राइम 14 अप्रैल की रात को 1:30 बजे के करीब हुआ था
और अक्षय, रवि और प्रदीप की मौत 12:15 के करीब हुई। ये दोनों मौतों के बीच में 1 घंटे का फासला था। जरूर ये दोनों क्राइम आपस में लिंक है सर। हो सकता है। क्राइम क्या? सर, एक औरत ने सुसाइड कमिट किया। उसी के घर में उसी की लाश 4 दिन बाद मिली। रति जादव नाम था, कॉपरेटर योगेश यादव की बीवी। कॉपरेटर योगेश यादव, इसने भी सुसाइड किया? उसकी बीवी रति यादव, ये भी इलेक्शन लड़ने वाली थी। तो वो चौथी औरत रति थी। रति के केस में ना और कंफ्यूज कर दिया है। 3 आदमी 1 औरत। आखिर ये करना क्या चाह रहे हैं? रति के हस्बैंड ने सुसाइड किया और बाकी के 3 विक्टिम। कहीं ये सब कुछ रति के पास से तो नहीं जुड़ा हुआ है? और सर, राति के पोस्टमार्टम के मुताबिक उसके बॉडी से भी अल्कोहल बरामद हुआ था, 126 ml। फिलहाल हमारे लिए यही जानना जरूरी है कि इन चारों का आपस में लिंक क्या था। क्या ये चारों एक दूसरे को जानते थे? सर, अफेयर का भी एंगल हो सकता है। पॉसिबल है, पर सवाल वही है कि किसके साथ? हो सकता है एक के साथ, हो सकता है तीनों के साथ, और यही झगड़ा जलन इन मर्डर्स की वजह बनी। पॉसिबल है। अच्छा, रति यादव की बॉडी किसको मिली? सर, रति यादव के साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर नीरव। हेलो सर, रियली सॉरी, आप लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं क्या? नहीं, इट्स ओके। एक्चुअली हमें आपसे रति यादव के बारे में बात करनी थी। आप रति के डॉक्टर थे ना? जी। दरअसल हमें ये जानना था कि क्या रति किसी बात को लेकर परेशान थी? जी, एक्चुअली रति गिल्ट में थी। ये समझ नहीं पा रही हूँ कि ये गिल्ट खत्म कैसे होगा। गिल्ट? किस बात का गिल्ट था रति को? कुछ साल पहले उसके हस्बैंड योगेश की डेथ हो गई थी और रति उसके लिए खुद को जिम्मेदार मानते थे। रति, आई एम होम। ये तुम दोनों? सब क्या हो रहा था? योगेश, योगेश मेरी बात सुनो। क्या बात सुनो? तुम्हें शर्म नहीं? मेरा नाम, मेरी इज्जत सब मिट्टी में मिल जाएगा। इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट होने वाला है। तुम टेंशन मत लो, मैं और काजल कहीं दूर चले जाएंगे। मुझे छोड़कर सबको पता चल जाएगा। मेरा नाम, मेरा करियर, मेरी इज्जत सब बर्बाद हो जाएगा। योगेश मेरी बात सब सुनो। बर्बाद हो जाएगा। योगेश, योगेश! सर, ये सब सच है। सर, हमारे रिलेशन को कोई नहीं समझता। फैमिली और सोसाइटी के प्रेशर में हम दोनों ने शादी तो कर ली, लेकिन हम अपने हस्बैंड के साथ खुश नहीं थे। हमने भागने का प्लान बनाया था, लेकिन सर रति योगेश के सुसाइड से उभर ही नहीं पा रही थी। सर, वो अब्रॉड जाने के लिए तैयार तो हो गई थी, लेकिन उसको वो गिल्ट खाया जा रहा था। अब्रॉड जाने के लिए? और वो इलेक्शंस? सब वो ये सब कभी नहीं करना चाहती थी। वो तो योगेश के शुरू किए हुए प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना चाहती थी। उसके बाद ईयर एंड में हमारा कनाडा जाने का प्लान था। अब कनाडा सेटल होने का प्लान था। वहाँ की एक यूनिवर्सिटी में मैंने PhD का फॉर्म भी फिलअप कर दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ। लेकिन उस दिन हमारे बीच झगड़ा हो गया। कब तक तुम उस गिल्ट में रहोगी? और मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम मेरे लिए सीरियस नहीं हो। नहीं काजल, ऐसी कोई बात नहीं। आई लव यू सो मच, आई लव। और मैं कानपुर चली गई। सब मेरी गलती है सर। ठीक है। सर, प्रदीप ने मार्केट से 10 लाख रुपए उठाए थे। और सर, प्रदीप की लोकेलिटी में एक ज्वेलरी शॉप है, उसने वहां से 20 लाख के गहने ऑर्डर किए थे। और सर, उसने दुकानदार से कहा था कि वो अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। कहाँ है उसकी बेटी? सर, मैंने पता किया है। 13 साल पहले प्रदीप को एक बेटी पैदा हुई थी, लेकिन सर बच्चे को जन्म देते समय उसकी वाइफ की मौत हो गई थी। और सर, उस नर्सिंग होम के रिकॉर्ड्स पता करते हुए हमें एक जाना पहचाना नाम मिला है, जिसने उस वक्त उसी नर्सिंग होम में एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था। कौन? क्या मेरी बेटी टिया मेरी बेटी नहीं है, उस प्रदीप की बेटी है? ये बात तुम्हें पता नहीं थी? नहीं सर, इन्हें नहीं पता। वो मेरी प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई थी, उस वक्त ये शहर से बाहर थे, इन्हें कुछ भी नहीं पता। सब कुछ अचानक हुआ सर, और मैंने भी इनसे बात छुपा ली, वरना प्रदीप की तरह ये भी
मरे हुए बच्चे की बात सुन के टूट जाते। विनय, हाँ 14 अप्रैल की रात को 8 से 12 के बीच में कहाँ थे तुम? विनय सर यही घर पे ही थे, मेरे और टिया के साथ। सर, रति के बैंक रिकॉर्ड्स चेक करके पता चला है कि कनाडा की एक यूनिवर्सिटी में उसने 30 लाख रुपए की फीस भरी थी और अगले महीने उसे 70 लाख रुपए और भरने थे। प्रदीप ने 20 लाख रुपए के गहने ऑर्डर किए थे और डॉक्टर रवि ने 3 करोड़ का फ्लैट बुक किया। ये लोग इतने बड़े इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, जबकि इनके अकाउंट में पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं थे। ये भी तो हो सकता है कि पैसा कहीं से आने वाला हो इनके पास, और ये बात पहले से किसी को पता। सर, रवि को मारने के लिए धारा, जया और समीर सबके पास मोटिव था। और तो और सर, प्रदीप को मारने के लिए विनय के पास भी मोटिव था। और रति पॉलिटिकल फिगर थी, हो सकता है उसको कोई दुश्मन बन गया। थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा मैडम जी। तुम्हारी यूनिवर्सिटी की फीस है 1 करोड़। सतीश 30 लाख रुपए भर चुकी थी, राइट? जी। बाकी के बचते हैं 70 लाख रुपए, लेकिन रति के बैंक अकाउंट में 70 लाख रुपए थे नहीं, तो फिर वो बाकी के पैसे कहां से बनने वाले थे? सब नहीं काजल, लोन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे पैसे डबल करने की एक अच्छी स्कीम मिल गई है, जिससे हम अपनी फीस भी भर सकते हैं। जितनी बड़ी रकम उतना बड़ा इनाम। ऐसी कौन सी स्कीम है? तुम ऐसे चक्रों में क्यों पड़ रही हो? काजल, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने सब क्रॉस चेक किया है, सब जेन्युइन है, डोंट वरी। तुम ट्रस्ट करते हो ना मुझ पे? ऐसे दुगने करने वाली स्कीम? एक मिनट, तुम इसके बारे में और क्या क्या जानती हो? रति ने मुझे बस इतना ही बताया था। बेटा, मैंने मम्मी को मैसेज कर दिया है, आप मम्मी से ले लो पैसे। ओके ओके बेटा। सर, मैंने पता किया, मर्डर से 1 हफ्ते पहले रवि ने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया था मार्केट से, और उसी तरह प्रदीप ने 50 लाख, रति ने 50 लाख और अक्षय ने अपने दोस्त से 5,000 रुपए उधार लिए थे। और ये पैसा हमें किसी के भी घर से या फिर किसी की भी डेड बॉडी के पास से नहीं मिला। तो इसका मतलब सर, वो इसका मतलब साफ है, हम चौथे आदमी को ढूंढ रहे थे, अच्छा ये आदमी है। हाँ मंजू। सर, आपने मुझे जैसा बोला था एक बार क्राइम सीन चेक करने के लिए, आप क्राइम साइट पे फौरन आ जाइए, हमें यहाँ कुछ मिला है। सूरज, सर, ये देखिए क्या मिला। पैसा दुगना करने की स्कीम, मुझे पैसे डबल करने की एक अच्छी स्कीम मिल गई है। मास सुसाइड करने का नाटक, और ये जमीन के अंदर इतने सारे मटकों में दबे हुए आलू। सूरज, हमें उस 5 आदमी को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, लेकिन फिर वही सवाल कि वो 5 आदमी है कौन और कहां है? सर, जैसे आपने बोला था, मैंने वो लाइन जितनी बड़ी रकम उतना बड़ा इनाम, उसके बारे में ऑनलाइन सर्च किया तो 10 साल पुराना एक केस गोरखपुर का मिला है। ये रही उसकी फाइल। दस साल पहले देव श्रीवास्तव ने पोंजी स्कीम बनाई थी और सबको लूट लाट कर भाग गया था। ये केस सीरियस तब हुआ जब 2 भाइयों ने सुसाइड कर लिया था। पुलिस ने खूब पूछताछ की थी देव श्रीवास्तव से, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। फिर भी मैं गोरखपुर पुलिस से कांटेक्ट करता हूँ, पता करता हूँ कि देव श्रीवास्तव आजकल है कहाँ, है भी या नहीं। क्विक। सर, देव श्रीवास्तव 4 साल पहले मर चुका। एक और डेड है? नहीं सर, देव का एक बेटा है जो 2 साल पहले यहीं पुणे में शिफ्ट हुआ था। इसका हमारे किसी सस्पेक्ट के साथ कोई कनेक्शन है? हाँ सर, ये देखिए। मेरे पास पैसे डबल करने की स्कीम है। ऐसा होता है क्या? आदमी भरोसे का? हाँ, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, लेकिन एक आदमी और चाहिए विधि के लिए। वो तो मैं ले आऊंगा। अरे पर पैसे लेके भाग गया तो? अरे नहीं यार, रति ने मुझे बोला है
पहले वो डेमो देगा। क्या डेमो के लिए पैसे देने होंगे? अरे नहीं नहीं, डेमो के लिए पैसे नहीं, कुछ और लगेगा। अब क्या करना है? तुम चारों का कार्य समाप्त हुआ और मेरा कार्य आरंभ। इसके लिए तो तुम्हारे पास एक ही रास्ता है। तुम तुम्हारी पार्टनर काजल के साथ अब्रॉड चली जाओ। लेकिन डॉक्टर, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। इसके लिए मेरे पास एक रास्ता है, सीक्रेट है। मैं पैसे डबल कर सकता हूँ। क्या? कैसे? एक तरीका है, अब साइंटिफिक नहीं है, और इस विधि को पूरा करने के लिए तुम्हें 4 लोगों को इकट्ठा करना होगा जो कि पैसा डबल करने की चाह रखते हो। लेकिन डॉक्टर, ये सब होगा कैसे? पहले तुम 4 लोगों को आइडेंटिफाई कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें डेमो भी दे दूंगा। उसके बाद अगर तुम चारों को मुझ पर भरोसा होता है तब पैसे लेकर आना। मुझे वरदान है कि मैं जरूरतमंद लोगों के पैसों को 2 गुना कर सकता हूँ। यहाँ आओ, यहाँ खोदो। सच क्या है खुद ब खुद पता चल रहा है। बाबा, आपने तो चमत्कार कर दिया। हम पैसे भी लाए, उन्हें भी आज 2 गुना कर दो। पैसों को 2 गुना करने के लिए इससे भी मुश्किल विधि करनी पड़ी। मैंने रति को बताया था, इसके लिए शस्त्र की भी पूजा होती है। अब मुझे इस कार्य को पूरा करने के लिए समय लगे और एकांत भी। उसके पहले आप लोग आपके मोबाइल फोन्स स्विच ऑफ करके इस बैग में डाल दीजिए। अब आप लोग शुभ घड़ी की प्रतीक्षा कीजिए। भाव मैं क्या बोल रहा था कि अरे क्या कर दिया ये? हाँ, समझता नहीं तेरे को? हाथ कैसे लगाया मेरे को तूने? तो तेरे को छोड़ू नहीं मैं। यार छोड़ो। क्यों झगड़ा कर? अबे तूने देखा ना कि मैंने कैसे सबको बेवकूफ बनाया, और वो पुलिस वाला वो भी मेरी एक्टिंग समझ नहीं पाया। देख कितना जल्दी इतना गुरूर अच्छी बात नहीं। ये तो तेरी पहली जीत है, तुझे तभी और आगे जाना है। तुझे पूरी दुनिया में राज करना है, भगवान बनना है। हाँ, तू सही कह रहा है, मुझे भगवान बनना है। जो सबको अपने इशारों पे नचाता है, सबसे शक्तिशाली मुझे भगवान बनना है। लेकिन अगर पुलिस को पता चल गया तो तुझे कैसे पुलिस पकड़ सकती है? तो आगे क्या कर रहे हैं? हम दोनों मलेशिया भाग जाएंगे अब।
सूरज, पूरे शहर में मुझे नाकाबंदी चाहिए। हर जगह पर मेरा की फोटो खिंचवाओ, खास करके शहर के बॉर्डर। क्विक। आप लिसन, तुम रूम में जाके शैंपेन निकालो। ओके। मैं बस 2 मिनट में आया। मैं बस 2 मिनट में आया। 2 मिनट नहीं बेटा, तेरे को बहुत लंबा समय लगने वाला है। अब लेके चला इसको। अरे सर मेरी बात। सर मार लेना, जी भर के मार लेना, लेकिन पहले ये तो बताओ कि मुझे ढूंढा कैसे? मैरीगोल्ड, यही पोस्ट कार्ड था ना तेरे केविन की वॉल पर। पहले हमें लगा ये कोई होटल है। पिछले 6 महीने में कम से कम 60-70 होटल गए होंगे, पर तू कहीं नहीं मिला। फिर मैं पता चला वो नहीं, ये कोई होटल नहीं है, बल्कि ये तो मुंबई का एक्सक्लूसिव मेंस सीक्रेट क्लब है। एक पोस्ट कार्ड से क्लब तक पहुंच गए? तुझे क्या लगा तू ही जीनियस है? तेरे जैसे फ्रॉस्टर्स अपनी झूठी शान में पैसा उड़ाने के लिए क्राइम करते हैं। फ्रॉड में जीनियस हूं मैं। अपने इशारे पे लोगों को नचाता हूं, और वो चारों तो अपने लालच की वजह से मारे गए। मेरा उसमें कोई रोल नहीं। वो चारों लालची, और तू निर्मोही जिसे कोई मोह नहीं। अरे तूने तो उस अक्षय तक को नहीं छोड़ा। वो बेचारा 5,000 रुपए डबल करना चाहता था, पता है क्यों? ताकि वो अपने बीमार बाप का ऑपरेशन करा सके। आती लक्ष्मी को कौन जाने देना चाहता है? मैंने तो बस एक शतरंज की खेल की तरह जाल बिछाया, जो फंसा हो गया। बेटा अब हम तुझे भी नहीं जाने देंगे। अब अपनी पूरी जिंदगी जेल में खेलना था। ये बता तू आलवों को डबल कैसे करता था? वो तो मैं पहले से गाड़ के रखता था, पर लालचियों को मेरी ये मामूली सी ट्रिक भी समझ में नहीं आई। नीरव को कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302 एंटी सुपरस्टिशन और ब्लैक मैजिक के तहत दोषी पाया और 14 साल की सजा सुनाई। लालच एक ऐसी बला है जिसमें आदमी सब कुछ भूल जाता है, अपनी सुध बुध कमा बैठता है। तीनों पढ़े लिखे लोग, अच्छी सोसाइटी से थे, चाहते तो मेहनत करके खूब पैसा कमा सकते थे, पर नहीं, सब कुछ भूल भाल कर जल्दी जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में अंधविश्वास में फंस गए और अपनी जान गंवा बैठे। फिर मुलाकात होती है एक और केस के साथ।